आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चंद्रयान गुरु में। मैं आपके लिए 10th क्लास यूपी बोर्ड के पद खंड का चौथा चैप्टर है जो बिहारी लाल द्वारा रचित है, जिसके दो शीर्षक हैं भक्ति और नीति। इनके दोहे हैं भक्ति के और नीति के। तो मैं आज आपको भक्ति के दोहे इस पार्ट में कराऊंगा। तो भक्ति का पहला ही दोहा है आपका, ठीक है। इसकी व्याख्या, संदर्भ, काव्य सौंदर्य के तत्व तो सभी कुछ मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। वर्तमान में तो ये सब चीज़ें नहीं आती, लेकिन फिर भी इनको आप लिखें तो अच्छा होगा आपके लिए। और प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं 10th क्लास में, तो उसी अनुसार आप जैसा प्रश्न पूछा जाए करिए, लेकिन आपको ज्ञान और ज़रूरी चीज़ों का पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको इसमें बताता हूँ। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये दोहे पढ़ने के इनके सभी राग अलग अलग होते हैं। पद को पढ़कर ही जो पढ़ा जाता है उसको गाकर ही पढ़ा जाता है, तो इनके मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। और देखिए, व्याख्या में डिटेल से लिखना होता है। पहले मैं आपको शब्दार्थ बताऊँगा, मतलब सिर्फ भाव, इसके अर्थ और फिर उसके बाद मैं आपको ये भी तरीका बताऊँगा कैसे आपको लिखना है अपनी फेयर कॉपी में या एग्ज़ाम में। तो देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, अजातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो क्या है इसमें, पहले आपको संदर्भ बता देते हैं कि संदर्भ क्या है इसका। तो जो आपका ये लिखेंगे कैसे इसका संदर्भ, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के भक्ति शीर्षक से उद्धृत है, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी लिखने में। यह कहाँ से लिया गया है, तो यह बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। किससे लिया गया है, यह बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। और प्रसंग फिर लिखना होता है, व्याख्या के साथ प्रसंग जरूर चलता है। आपसे हो सकता है एग्जाम में सिर्फ संदर्भ और व्याख्या कहा जाए, लेकिन आप व्याख्या के ऊपर प्रसंग जरूर लिखिएगा। तो प्रसंग क्या है, प्रस्तुत दोहे में जो है बिहारी जी ने राधिका जी की स्तुति की है। किसकी की है, बिहारी जी ने राधिका जी की स्तुति की है और उनकी कृपा पाना चाहते हैं इस पूरे दोहे में, यही आपको बताया गया है, ठीक है। और अपनी सांसारिक भवबाधाओं को दूर करना चाहते हैं। तो देखिए, शब्दार्थ तो सीधा सीधा है, मेरी भवबाधा हरो, मेरी भव और बाधाओं को हर लो, राधा नागरी सोई। ये जो चतुर राधा है उससे बोल रहे हैं, चतुर राधा, नागरी माने चतुर होता है। मेरी भवबाधाओं को हरो, जा तन की झाई पर है, जिसके तन की झाई यानी छाया पड़े, किस पे, श्याम पे यानी भगवान श्री कृष्ण पे। तो हरित, उनका वदन हरा हो जाता है, और फिर हरित दुति होई। तो वो दुति होई का मतलब कष्टों को हर लेना। क्या होता है, हरित दुति माने दुखों को हरना। तो उनके दुख भी हर जाते हैं उनकी कृपा से, अगर उनकी छाया पड़ जाए। और अगर श्याम पे छाया पड़े तो वो हरे वर्ण के हो जाते हैं। तो यहाँ पर हरित के दो अर्थ हैं, तो इसलिए इस जगह पर श्लेष अलंकार है, ये ध्यान रखिएगा। काव्य सौंदर्य के तत्व में लिखने में आपके काम आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर और जो आपका हरो राधा नागरी जो है, उसमें रा दो बार आ रहा है, ठीक है। हरो राधा नागरी, तो यहाँ पर भी आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास। तो पहले व्याख्या आप किस प्रकार से लिखेंगे इसकी, तो व्याख्या आप क्या लिखेंगे शुरुआत से ही, कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। तो सीधा तो आपको मतलब समझ में आ गया। अब लिखेंगे इस प्रकार कि कभी बिहारी राधिका जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधिके, तुम मेरी इस संसार रूपी बाधाओं को दूर करो, अर्थात तुम भक्तों के कष्टों का निवारण करने में परम चतुर हो। राधा नागर सोई, जो कि बहुत ही चतुर हैं ये कष्टों को, बाधाओं को हरने में, तो मेरी भी बाधा हर लो। शब्दार्थ तो ये निकला, लेकिन आप उसको अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। मेरी बाधाओं को हर लो, क्योंकि आप भक्तों के कष्टों को निवारण करने में परम चतुर हैं, इसलिए मुझे इन संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाओ, ठीक है। फिर क्या है, जा तन की झाई पर है, जिसके तन की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण के शरीर की नीलिमा हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा, जिनके शरीर की परछाई पड़ने से हृदय प्रकाशमान हो उठता है और उसके सारे अज्ञान या अंधकार दूर हो जाते हैं, ठीक है। ऐसी चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। तो
आपको लिखने में कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। इसके 2-4 बार आप इसे पढ़ेंगे। काव्य सौंदर्य के तत्व क्या हैं इसमें? तो भाषा तो ब्रज ही होगी, शैली मुक्तक है, छंद कौन सा है? हम लोग दोहा पढ़ रहे हैं, रस इसमें श्रृंगार और भक्ति दोनों है, ठीक है। और अलंकार मैं आपको बता ही चुका हूँ, अनुप्रास और श्लेष है। इसके बाद अगला हम लोग दूसरा पद्यांश करते हैं। दूसरा पद्यांश क्या है? दूसरा पद्यांश है आपका, मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नांद नंद, और मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। ठीक है, हो सकता मैंने राग में तो नहीं पढ़ा इसको जैसे पढ़ना चाहिए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? संदर्भ तो वैसा ही रहेगा। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, मोर मुकुट जो विराजमान है श्री कृष्ण के सर पर, उसका सुंदर चित्रण किया है और वर्णन किया है। ठीक है, प्रसंग ये है। अब इसकी व्याख्या आप क्या लिखेंगे कि क्या लिखा? मोर मुकुट की चंद्रकनु, तो श्री कृष्ण जी के मस्तक पर मोर का मुकुट अत्यंत सुशोभित हो रहा है। अत्यंत मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत आनंद नंद, जो है बहुत अति सुशोभित हो रहा है। उन मोर पंखों के बीच बनी सुनहरी चंद्राकार जो चंद्रिकाएं हैं, देखकर ऐसा लगता है मानो शंकर जी से तुलना करने के लिए उन्होंने अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। फिर उसके बाद तो ये हो गया था यो राजतनंद। इस प्रकार के जो है चंद्राकार चंद्रिकाएं देखकर ऐसा लगता है मानो शशि शेखर की अकस, ठीक है ना, इस प्रकार लगता है जैसे सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो, शशि शेखर की अकस। ठीक, इस प्रकार। फिर उसके बाद अकस माने प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जैसा लग रहा हो। ठीक है, उसके बाद आगे है किए शेखर सतचंद। सत माने 100 होता है, जैसे 100 चंदों को उन्होंने धारण किया हो ऐसा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है ना, मोर पंख का मुकुट जो है सैकड़ों चंद्रमाओं के समान लग रहा है तथा शंकर जी की परछाई सा प्रतीत यानी बिंब प्रतिबिंब जैसा प्रतीत होता है। यो रजत नंजन और मनु शशि शेखर की अकस और किए शेखर सत चंद। तो इसके बाद अच्छा एक चीज़ और पहचान आपको बता दें, ये जो मनु शब्द लगा होता तो ये पहचान होती है कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहाँ कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। और मोर मुकुट में तो आप जानते ही हैं अनुप्रास होगा। शशि शेखर में क्या होगा आपका जो है भी अनुप्रास ही होगा, बार बार बना रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार आपका जो है क्रम से काव्य सौंदर्य के तत्व भी हो गए। इसके बाद अगला नेक्स्ट करते हैं हम लोग। फिर तीसरा पद्यांश है आपका, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, और मानो नीलिमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। इसका तात्पर्य क्या हुआ? तो संदर्भ तो आप लिख ही लेंगे और वही पुराना है। और प्रसंग क्या चल रहा है इसमें? तो जब पीले वस्त्र धारण किए हैं श्री कृष्ण जी ने, तो उनकी तुलना जो है, तुलना का सुंदर वर्णन, सौंदर्य का जो है वर्णन किया गया है इसमें। तो क्या कहते हैं बिहारी जी? सोहत ओढ़े पीतुपट, पीले वस्त्र जो हैं, सोहत ओढ़े पीतुपट, तो जो पीला ओढ़े हुए हैं, पीठ पट्टा जो हाथों में वस्त्र पीले पहने जाते हैं और ऊपर, तो वो सोहत हैं यानी सुशोभित हो रहे हैं। श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सलोने यानी सुंदर लग रहे हैं। श्याम जी जो हैं हमारे श्री कृष्ण जी, ठीक है, सुंदर लग रहे हैं। तो इसे कैसे आप लिखेंगे कि बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले और सलोने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ऐसे लग रहे हैं। ठीक है, कैसे सुशोभित हो रहे हैं? अब कैसे सुशोभित हो रहे हैं? मानो नीलिमणि शैल पर, इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि जैसे वे नीलमर के पर्वत पर पड़ रही सूर्य की किरणों आतप परयु प्रभात, जैसे प्रभात में ही सुबह सुबह परयु माने पड़ती हैं। ठीक है, आपतु मतलब प्रकाश, जैसे ही सुबह सुबह प्रकाश पड़ता है नीलमणि की तरह चमक रहे हैं, जैसे शैल पर सुबह की किरणें पड़ती हैं, मानो उसी प्रकार नीलमणि की तरह वो चमक रहे हैं। तो इसे आप कैसे लिखेंगे कि श्री कृष्ण जो पीले रंग का वस्त्र अपने शरीर पर धारण किए हैं, वे नीलमणि के पर्वत पर पड़ रही सूर्य की पीली किरणों के समान लग रहे हैं। उनका सौंदर्य बड़ा ही अच्छा लग रहा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनका जो सौंदर्य है वो अवर्णनीय है, अवर्णनीय। ठीक है, तो इस प्रकार। और जानते हैं छंद ही का प्रकार दोहा ही है, शैली मुक्तक है, भाषा आपकी ब्रज है, रस श्रृंगार और भक्ति चल रहा है इसमें।
और अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है कहाँ कहाँ पर, पीठ पट, ठीक है, पापा आ रहा है, रिपीट हो रहा है, श्याम सलोनी, ठीक है, परेयों प्रभात, तो परेयों प्रभात में यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होगा। और मनु मानो, ठीक है, जनु जानो, ये पहचान होती है आपकी किसकी, उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है आपका, ये याद रखिएगा, ठीक है। तुलना की जा रही है और भेद रहित आरोप किया जा रहा है उपमेय में उपमान का, इसलिए यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार तीसरा भी आपका कंप्लीट हो गया। आइए अब हम लोग चौथा करते हैं। चौथे में क्या है कि अधर धरत हरि के परत, ओठ ठीठ पट चोती, और हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। तो क्या हुआ, इसका प्रसंग एक कब का वर्णन है, तो इस दोहे में जो श्री कृष्ण द्वारा बांसुरी को होंठ पर रखने से वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंगों की हो जाती है, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरी बात। तो आइए अब हम लोग व्याख्या की ओर बढ़ते हैं इसमें। तो क्या हुआ कि जानते हैं आप, पिछले भी चैप्टरों में पढ़ चुके हैं, बांसुरी से संबंधित जब भी बात होती है तो एक सखियाँ दूसरे सखी से ही बात करती हैं, ठीक है, उसमें। और नहीं तो आपको पता है कि कौन किससे बात कर रहा है, तो आप अपनी लैंग्वेज में ही लिखिएगा, ठीक है। कि अधर धरत हरि के परत, ओठ ठीठ पट ज्योति, जब अधर पर रखते हैं, अधर यानी ओठ पर, धरत हरि के परत, ठीक है। क्या हुआ इसका मतलब, धरत का मतलब रखते हैं, ओठ तो आप समझ ही गए। तो जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को ओठ पर रखते हैं, ठीक है, तो ओढ़ ढीठ पट ज्योति, तो ओठ माने ओठ ही हो गया, ढीठ माने दृष्टि, ठीक है, और पट माने आपके पीताम्बर यानी पीला, ठीक है। तो जब श्री कृष्ण जी अपने ओठों पर बांसुरी को रखते हैं तो उस पर होंठ जो होते हैं, नेत्र पीताम्बर की ज्योति पड़ते ही वो किस रंग के हो जाते हैं, हरित बांस की बांसुरी। तो जो है पड़ते ही वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती, तुरंत ही इंद्रधनुष के रंग की तरह हो जाती है, इंद्रधनुष की भांति अनेक रंगों में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात बहुरंगी शोभा में परिवर्तित हो जाती है। एक तो पीले वस्त्र, उनका वदन नीला और काला, ठीक है, श्याम, और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, जो है बांसुरी पीले रंग की भी अपने ओंठों पर रख ली और लाल ओंठ। तो इस प्रकार उनकी पूरी शोभा जो है इंद्रधनुष की भांति अनेक रंगों की दिखने लगती है, ठीक है। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और काव्य सौंदर्य के तत्व, भाषा आपकी ब्रज ही है, शैली मुक्तक है, रस भक्ति है, छंद जो है वो दोहा का प्रकार है, अनुप्रास और यमक, इसमें देखिए एक जगह पर यमक अलंकार भी है। तो अधर धरत जो है आपका यहाँ पर कौन सा है, अधर धरत में यमक अलंकार है, ध्यान रखिएगा। जो है अधर शब्द के अनेक अर्थ हैं यहाँ पर, इसलिए यमक अलंकार है, ठीक है। और नीचे का ओंठ भी है, ठीक है, और एक अर्थ इसका दूसरा और भी है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर उपमा अलंकार भी है, जो बांसुरी की तुलना की जा रही है किससे, इंद्रधनुष के रंगों से, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार भी होगा, ठीक है। तो इसमें उपमा अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है और यमक अलंकार, तीन अलंकारों की प्रधानता इसमें है। और अनुप्रास अलंकार आपका कहाँ कहाँ होगा, अधर धरत में होगा, क्योंकि तुकबंदी धा की वजह से बन रही है, ठीक है। और ओठ ढीठ पट, इसमें भी ठा की वजह से बन रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है धरत हरित के परत, तो अब यहाँ पीछे का जो है धरत और परत का ता बन रहा है, और यहाँ अधर धरत हरि के परत है ना। तो इस प्रकार आपका जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक वर्ण रिपीट है। इसके बाद फिर 5वां पैराग्राफ करते हैं हम लोग। क्या है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। अनुरागी यानी प्रेमी, चित्त यानी मन, गति यानी चाल, और समुझाएं तो आपका क्या हो जाएगा, यानी समझें समझना, और बूढ़े यानी डूबता हुआ, और श्याम रंग यानी कृष्ण की भक्ति का रंग और उज्ज्वला ने प्रकाशित होना। तो प्रसंग क्या चल रहा है इसमें, कहाँ की बात हो रही है ये, तो इस दोहे में श्री कृष्ण में जो है प्रेम में डूबने से मन व चित्त प्रकाशित हो जाता है। इसी पवित्र प्रेम का चित्रण जो है हमारे बिहारी जी इसमें कर रहे हैं, यानी कवि जी वो कर रहे हैं, ठीक है। आइए इस पे व्याख्या पे आते हैं सीधे। क्या हो गया, कवि क्या कहते हैं इसमें, कवि कहते हैं या कवि का कहना है
कि यह अनुरागी चित्त की, जो श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। इस अनुरागी जो ये चित्त है हमारा, ठीक है, प्रेम रूपी मन है हमारा, इसकी गति यानी चाल को कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि यह इतना ही प्रेम में डूबा हुआ है, भक्ति में। ठीक है, इसके बाद है ज्यों ज्यों बूढ़े, अच्छा, और इसकी दशा का कोई भी और भी समझ नहीं सकता। गति समझे ना कोई भी इसकी गति समझ नहीं सकता है। ऐसे तो श्री कृष्ण का, फिर नीचे क्या, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग और त्यों त्यों उज्ज्वल होई। इस प्रकार वैसे तो श्याम जी का वर्ण कैसा है, श्याम है, श्याम यानी काले रंग के हैं, परंतु कृष्ण के प्रेम में मग्न होने पर मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग में मग्न होता है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे बूढ़े यानी घुसना, प्रवेश करना, डूब जाना, तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे श्याम भगवान के साथ करीब आता है, रंग में मैं रंगता जाता हूँ, त्यों त्यों उज्जवल होई। उसी प्रकार मेरा मन जो है प्रेम में मग्न हो जाता है और वैसे वैसे ही वे श्वेत अर्थात पवित्र होने लगता है, उज्जवल होने लगता है, यानी पवित्र होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर अलंकार की अगर बात करें तो ये देखिए ज्यों ज्यों तो बार बार आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो है पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार की प्रधानता हो जाएगी। ठीक है, छंद दोहा है, रस यहाँ पर शांत है, क्योंकि जब इस तरीके की भक्ति की बात आती, भक्ति तो है यहाँ पर, आप भक्ति भी रस हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, और शांत रस भी है इसके साथ साथ, ध्यान रखिएगा। फिर आइए अगला करते हैं हम लोग, क्या है, तो लघु या मन सदन में हरि आवें की है बाट, और विकट जटे जो लघु निपट, और खूंटे ना कपट कपाट। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया। अब इसमें पहले प्रसंग की बात कर लें कि इसमें चर्चा कहाँ की हुई, तो इसमें आपकी चर्चा कहाँ की हो रही, तो इसमें बिहारी जी ने ये कहा है कि जब तक मन का कपट नहीं समाप्त होगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। ठीक है, ये प्रसंग में यानी कपट की बात की गई इंसान की प्रभु को प्राप्त करने के लिए। तो व्याख्या में अगर हम लोग आएँ तो क्या है, तौन लघु या मन सदन में और हरि आवे की बाट। मन सदन यानी मन रूपी जो घट है, ये तट है हमारा। ठीक है, बाट यानी रास्ता, और विकट जाटे यानी दृढ़ता से बंद है। तो जो लघु यानी जब तक, निपट यानी अत्यंत या सदा के लिए, और खूंटे यानी खुलेंगे, और कपट रूपी जो कपाट है जब तक खुलेंगे नहीं तब तक इसमें भगवान जी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जो लघु या मन, तो आइए इसका अर्थ हम लोग क्लियर करते हैं व्याख्या के साथ। अर्थ तो मैंने मोटा मोटा बता दिया आपको, लेकिन जरा व्याख्या करते हैं इसकी, तो क्या होगी। कवि बिहारी जी क्या कहते हैं कि जो लघु या मन सदन में हरि आवें की बाट, कि जब तक दृढ़ निश्चय से मन की कपट रूपी दरवाजे हमेशा के लिए खुलेंगे नहीं, विकट जटे लघु निपट खुटे ना कपट। जब मन जो है खुटे न कपट खपाट, जब तक खुलेंगे नहीं जो है दृढ़ निश्चय से मन के कपाट रूपी जो दरवाजे हैं हमेशा के लिए खुलेंगे नहीं, तब तक इस मन रूपी घट में, तो लघु या मन सदन में, इस घट रूपी मन में भगवान श्री कृष्ण किस मार्ग से आएँ, अर्थात जब तक मनुष्य के मन का कपट समाप्त नहीं होगा तब तक श्री कृष्ण मन में वास नहीं करेंगे। ठीक है ना। हरि आवें की है बाट, हरि जो है कहाँ पर आएंगे, ठीक है, यानी किस रास्ते को देख कर आएंगे। विकट जटे जो लघु, जब तक जो है दृढ़ता पूर्वक, खुटे न कपाट, कपट कपाट, जब तक कपट के कपाट नहीं खोलेंगे, हटेंगे नहीं, तब तक भगवान किस रास्ते से मन में प्रवेश करेंगे। ठीक है, ये हुआ। इसमें फिर से एक बार इसकी व्याख्या आप सुन लीजिए और समझ लीजिए कैसे आपको लिखनी है। कि कवि बिहारी जी कहते हैं कि जब तक दृढ़ निश्चय से मन के कपट रूपी दरवाजे हमेशा के लिए खुलेंगे नहीं, तब तक इस मन रूपी घट में भगवान श्री कृष्ण किस मार्ग से आएँ, अर्थात जब तक मनुष्य के मन का कपट समाप्त नहीं होगा तब तक श्री कृष्ण मन में वास नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मन और सदन में अनुप्रास अलंकार है आपका। ठीक है, और जटे जो और कपट कपाट में न
जा भी बार बार आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर भी आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और कपट कपाट, ठीक है, तुलना की जा रही है कपट के कपाट, और कपट रूपी किवाड़ का वर्णन किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। क्या है, भेद रहित आरोप कर दिया गया है, तो यहाँ पर रूपक है, उपमा नहीं, रूपक अलंकार होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट और अंतिम है आपका 7वां पद्यांश। क्या है कि 7वां नहीं, अभी इसके एक बाद और भी है, 8वां है, 8 तक है आपके इसमें पाठ में। तो जगत जनायो जिह सकुल और सो हरि जानियो नाही, और ज्यों आँखिनु सब देखिए आँखी न देखें जाहीं। तो क्या कह रहे हैं इसमें कवि बिहारी जी? इसमें कहते हैं कि तू उस ईश्वर, क्या है इसमें, कवि बिहारी जी कहते हैं कि तू उस ईश्वर को जान ले। जगत जनायो, जगत जनायो जिह सकुल और सो हरि जानियो नाही। तू उस ईश्वर को जान ले जिसने तुझे इस संपूर्ण संसार से अवगत कराया है, और अभी तक तूने उस हरि को नहीं जाना है। सो हरि जानियो नाही, तुमने उस हरि को अभी तक समझा नहीं है। ज्यों अखिनु सब देखिए और आँख ही ना देख जाहीं। ये कुछ इसी प्रकार का हुआ, या ऐसी बात लग रही है जैसे आँखों से तो हमने सब कुछ देख लेते हैं, परंतु आँखें स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती हैं। ठीक है, तो इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व की अगर बात करें तो भाषा आपकी ब्रज है, शैली मुक्तक है, और रस शांत है, छंद दोहा है आपका। अलंकार की कौन सी प्रधानता है इसमें? तो अनुप्रास अलंकार है। जगत जनायो जिह में और सकल सो में आपका जो है सा सा जा की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट 8वां करते हैं हम लोग। क्या है इसमें? जप माला छापा तिलक और सरे न एको काम, और मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। क्या कहने का मतलब हुआ इसका कि जो है, पहले प्रसंग की बात कर लें क्या हो रहा है इसमें। तो इसमें बिहारी जी जो है भक्ति में आडंबर करने वालों के जो है उनके कपट को देखकर उन पे कटाक्ष करते हैं, और उनसे सच्ची भक्ति करने की जो है चित्रण करते हैं कि सच्ची भक्ति क्या होती है। ठीक है, या सच्ची भक्ति पर बल देते हैं। इस प्रकार आप लिखिए। अब व्याख्या समझिए जरा इसकी, और अर्थ भी समझिए क्या है इसका। कि जप माला छापा तिलक, कवि बिहारी जी कहते हैं कि जो है भक्ति के नाम पर जो दिन भर माला जपते हैं लोग, ठीक है, दिखावे के लिए, और अपने माथे पर तिलक लगाए रहते हैं, छापे रहते हैं। जप जपे माला और छापा तिलक, और छापे हैं तिलक, ठीक है, ये टीका लगाए हैं। सरे न एको काम, ठीक है, और एक भी काम उनसे सिद्ध नहीं होता। ठीक है, और मन कांचे, और कच्चे मन वाला, नाचे वृथा यानी भटके। ठीक है, तो साचे राचे राम, तो राम तो सच्ची भक्ति से अनुरक्त होते हैं, तो इस भक्ति से उन्हें राम कहाँ प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अर्थ तो आप समझ गए होंगे। लिखेंगे कैसे इसे? कवि बिहारी जी कहते हैं कि भक्ति के नाम पर दिन भर माला जपना तथा दिखावे के लिए अपने माथे पर तिलक लगाना आदि ब्रह्म आवंडरों से एक भी काम सिद्ध नहीं होता। अर्थात भक्ति के नाम पर केवल धार्मिक आडंबरों से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति से ही राम अनुरक्त होंगे और ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तो इसमें आप समझ गए होंगे, इसे 2-4 बार सुनिए। भाषा आपकी साहित्यिक है, रस शांत है, और अलंकार यहाँ कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है रांचे राम में। ठीक है, तो पुनरावृत्ति हो रही है रावण की, और छंद तो दोहा है ही, हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, गुण की बात करें तो प्रसाद है यहाँ पर। तो इस प्रकार आप सीख गए होंगे सारे। तो आइए अब हम लोग विराम करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यह आपका